नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। बाबा के ढाबा में दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपनी खबरों की पड़ताल चुनावी समीक्षा को लेकर जो परिणाम आए हैं उस पर बातचीत करने के बाद हम लोग करेंगे। हम बताएंगे आज आपको कि सीधे तौर पर जो पहली बार चुनावी कैंपेन शुरू होने से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले जहां मुख्यमंत्री पहुंचे थे वो राजपुर का इलाका है और राजपुर में चुनाव से पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था। वो नाम था पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला का, जो बिहार के एक बड़े दलित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री और विजय चौधरी उन्हें पसंद भी करते हैं, इसीलिए एक सरकारी कार्यक्रम के बहाने आकर लोगों ने जनता को के बीच उन्हें आशीर्वाद दिलाया था। तो पिछली बार 2 टर्म से वहां पर वो एमएलए हुआ करते थे और सरकार में मंत्री के भी पद पर वो जमे रहे। 2 बार मंत्रिमंडल भी उनको मिला और आप कहीं ना कहीं जनता के बीच चूक हो गई थी उनसे। जो भी बात थी, लोगों ने उनको नापसंदगी का सिला दिया और कांग्रेस के जो है कि अचानक भाजपा से कांग्रेस में आए, विश्वनाथ राम पर अपनी मुहर लगाई और वे चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पूरे इलाके में विश्वनाथ राम की इनकम्बेंसी, लोगों का गुस्सा, जो सवर्ण मतदाताओं का वोट लेने के बावजूद भी उनका पुरसहाल नहीं जानना और मुख्यमंत्री का पहले घोषणा, दोनों को संतोष कुमार निराला ने इनकैश करा लिया। और इनकैश इन द सेंस में कि मुख्यमंत्री की घोषणा होने के साथ ही पूरे इलाके में वे एक एक दिन रोज का उनका टाइम शेड्यूल फिक्स था, किस एरिया में किसके घर किसके दरवाजे जाना है, मरनी जीनी देर रात तक वो काम करते रहे। और इसका असर यह रहा कि इनकम्बेंसी की जो बातें मार्केट में आई थी उसके लिए भी उनको बहुत मशक्कत करना पड़ा। संतोष कुमार निराला के समर्थक ये उम्मीद लगाए थे कि कम से कम 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर वोटों का नहीं चढ़ना और निराला का जो सवर्ण वर्गों के बीच लगातार मेहनत करना उन्हें चुनावी बैतरनी को पार करा दिया। 9,155 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। अंतिम तक सबके दिमाग में पेश था कि वो किसका क्या हो रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए थे, थोड़ी बहुत आगे पीछे दोनों हो रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि नोटा का एक बड़ा खेल हुआ, जहां 2769 वोट दोनों लोगों की नापसंदगी रही और नोटा का भी इनको जनता में गुस्सा था, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं तो वो नहीं दोनों लोगों को देखे थे, फिर भी इतनी वोट नोटा को गया हुआ है। तो राजपुर के इलाके में संतोष निराला ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए परचम लहराया और लोगों में काफी उत्साह है इनके चुनाव जीत जाने को लेकर। इन्हें कुल मिलाकर 80,368 मत आए हुए हैं, जबकि 71,213 मत का कि कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं। हालांकि जहां वहां बसपा तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, बसपा पर भी महज 20,000 से तक ही वोट चढ़ रहा है, 20,400 के आसपास उसको वोट आया है। और जन स्वराज जो एक बिहार में तीसरा फैक्टर बन रहा था, उसको भी बहुत कुछ खासा वोट नहीं मिल पाया है, वो बहुत मामूली उसे वोट मिला है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर स्थिति यही है वहां की। तो जन स्वराज कोई फैक्टर नहीं बन सका और बसपा फैक्टर था, तो उसका भी मार्जिन कम हो गया। ऐसे में संतोष निराला ने अपनी उनको पकड़ी बंधी है।